अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम एनएमएमएस में पढ़ने वाले हैं वह है कुदरती वसाइल, हवा, पानी और ज़मीन। बराबर है। ये 6 क्लास का है, जनरल साइंस का पार्ट। बराबर है। उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो अपन देखेंगे कि ये जो पार्ट है थोड़ा बहुत ये ज्योग्राफी के अंदर भी चले जाता। इसके अंदर देखो पहला सवाल देखिए, ये 6 क्लास का है। ये जो सबक नंबर 1 नजर आ रहा है आपको, ये जनरल साइंस की जो बुक है ये उसका 6 क्लास का है। और ये जो है ये 5th क्लास का है। 5th क्लास के अंदर देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब दीजिए। पहला जो पार्ट करना है वो हमको बोला हुआ है कि तस्वीर का मुताला करना है, और अपन ये तस्वीर का मुताला पहले भी कर चुके हैं। ये तस्वीर नंबर 2 देखिए यहाँ। यही सेम चीज आपने 5वीं जमात के अंदर, अभी आप 6th क्लास में हैं, 6th क्लास के अंदर जो पहला चैप्टर है उसी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपको 5वीं क्लास के अंदर भी था। इससे पता ये चला कि जब तक कि हमारा प्रीवियस नॉलेज अच्छा नहीं रहेगा हमको आगे का कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ क्या करा हूं कि 6ठी क्लास के साथ साथ 5वीं क्लास के अंदर जो मटेरियल पढ़े अपन ने उसको भी रखा हूं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिजाई कुर्रा दिख रहा है, यहाँ की बनिस्बत ये शक्ल के अंदर देखना, शक्ल नंबर 2 में देखना हमारे लिए और ज्यादा आसान है। तो देखो ये लिखा हुआ है कुर्रा हवा, दिख रहा है कुर्रा हवा, मतलब ये हवा का कुर्रा। ये ऊपर का जो आसमान जैसा अपने को नजर आ रहा है नीला, इसको बोला हुआ है कुर्रा हवा। बराबर है। कुर्रा हवा में क्या क्या नजर आ रहा है अपने को? परिंदे नजर आ रहा है, बादल नजर आ रहा है, हवाई जहाज नजर आ रहा है ना। तो ये हो गया, ये काम किसका है? कुर्रा हवा का। उसके बाद कुर्रा आब। कुर्रा आब के अंदर भी अपन देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के बतख वगैरह है ना, ये यहाँ पर भी देख रहे हैं अपन। तो यहाँ पर भी अपने को जहाज वगैरह नजर आ रहे हैं, है ना। ये पानी के जहाज है। इसको अगर अपन ने थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, तो ये देखिए ये जहाज वगैरह जो देख रहे हैं अपन, ये काय में है? पानी में। यहाँ पर अगर अपन इधर पार्ट देख रहे इधर, तो ये बतख वगैरह ये नजर आ रहे हैं। बहुत सारे पौधे भी उस पानी के अंदर है ना। तो ये जो पार्ट कहलाता, पहला देखिए अपन ने कुर्रा आब देखे। बराबर है। अब अपन देख रहे हैं दूसरा इसी तरीके से, ये कुर्रा हवा देखे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट देखे कुर्रा आब यानी पानी। बराबर। कुर्रा हवा, हवा यानी हवा। कुर्रा हजर मतलब ये जमीनी कुर्रा के बारे में दिख रहा है अपन। जमीनी कुर्रे पे क्या दिख रहा है अपने को? देखो ये गाय बैल जो भी है ये काय पर है? कुर्रा हिजरी पर है। बराबर है। ये कुर्रा हिजर बोला उसने। ठीक है। तो अब यहां पर ये सवालात के जवाब देना हमारे लिए एकदम आसान हो गया। अब परिंदे कहाँ हैं? फिजाई कुर्रे में है या हवा में उड़ रहे हैं। गाय कहाँ है? कहाँ चल रही है? जमीन पर चल रही है, मतलब काय पे चल रही है? हिजरी कुर्रे पे चल रही है। रास्ते दरख्त कहाँ हैं? ये सब के सब हिजरी कुर्रे पर है। नदी किस सिमत से किस सिमत में बह रही है? देखो ये इधर दिख रही है अपने को, ये यहाँ से नदी है। देखो ये अगर गौर से देखे अपन ने तो ये ऊंचाई वाला हिस्सा है ना। कोई भी चीज जो है ऊंचाई, ये हिस्सा जो नजर आ रहा है अपने को ये ऊंचाई वाला हिस्सा है, और इधर से ये नदी इस साइड आ रही है ना। तो ऊंचाई से नीचे की तरफ है ना, इस तरीके से नदी बह रही है। ठीक है। हवाई जहाज कहाँ है? हवाई जहाज बोला हुआ है, तो हवाई जहाज फिजाई कुर्रे में है या हवा में चल रहे हैं। मछलियां कहाँ है? मछलियां आबी कुर्रे में है। ठीक है। और नाव किस पर तैरती है? तो नाव कहाँ तैरती? जाहिर सी बात है पानी पे तैरती है। तो ये तमाम चीजें अगर अपन देखें तो ये अपन ने 5वीं क्लास के अंदर, ये देखो अपन ने यहाँ मैंने लिखा हुआ हूँ कि ये सब का सब ऑलरेडी कौन सी क्लास में पढ़ चुके आप? 5th में पढ़ चुके। 5th में क्या शक्ल बनाने का मतलब ये है कि उस वक्त आप छोटे थे तो और ज्यादा डिटेल में सिलेबस था। अब ये जो 6ठी क्लास का जो सिलेबस है ये इस नियत से आगे बढ़ाया गया कि आपको 5th का सब आता। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते तो अपन देखते कुदरती वसाइल, कुदरत की दी हुई चीजें कौन सी है। तस्वीर से ये वाजा होता है। अब देखो इसको ही अगर अपने को समझना है तो देखो मैंने शक्ल के जरिए से बताया, इसको बोलते हैं अपन ट्री डायग्राम। हयाती कुर्रा, 3 कुर्रे है। अभी अपन ने शक्ल में देखे, एक फिजाई कुर्रा देखे, एक आबी कुर्रा देखे और एक हिजरी कुर्रा देखे। ये 3 कुर्रे मिलकर जो कुर्रा बनाते वो कहलाते हयाती कुर्रा। कौन सा कुर्रा कहलाते? हयाती कुर्रा। ठीक है। ये बात ख्याल में रखना है। कौन कौन सा? फिजाई कुर्रा,
आबी कुर्रा और हिजरी कुर्रा। बस ऐसे सवालात एनएमएमएस में इस टाइप के ही आते हैं। अब फिजाई कुर्रे की कितनी परत है, तो फिजाई कुर्रे की 5 परत है। तो ये भी आपको कौन सी क्लास के अंदर बताया गया है, 5th में। 6th के अंदर ये तस्वीर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको 5th क्लास से लिया हूं, बराबर है। अब ये है जमीन, सबसे पहले जो है ये जो मैं बता रहा हूं ये है जमीन। जमीन के अंदर देखो सबसे पहला है कुर्रे मुतगय्यरा, है ना। उसके बाद कुर्रे कायमा लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर क्या रहती, ओजोन गैस की तह रहती, जिसको अपन O3 बोलते। ओजोन लेयर क्या करती कि सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदार रहती, उसको जज्ब कर लेती। ये सब बताया हुआ है। कौन से कुर्रा कौन से काम करता, ये है कुर्रे वस्ती, बराबर है। उसके बाद है कुर्रे आयुनी, ये दिख रहा है, और कुर्रे बैरूनी, मतलब ये सबसे आखिर का बैरूनी कुर्रा है, जिस कुर्रे के अंदर कौन काम करता, जो अपन सैटेलाइट भेजते स्पेस के अंदर, जो कि ज़मीन का और ज़मीन के अतराफ का मौसमों का मुशाहिदा करते, वो कहाँ रहते, कुर्रे बैरूनी में रहते। ये तमाम चीज़ें हमको देखना है। ये 5 कुर्रे, ज़मीन की 5 तहों के बारे में मारिए तो फिजाई कुर्रे के ये 5 तह है। फिजाई कुर्रे की कितनी तह है, 5, ये अपने को याद होना। ज़मीन के हवाई कुर्रे, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर अपन देखेंगे, ये ज़मीन के हवाई कुर्रे है, ये क्या है, ज़मीन के हवाई कुर्रे। याद रखना कुर्रे। अब देखो अपन एक लाइन से देखते हैं शुरू से, अपन ने तो समझ लिया, अब हमको इसको समझना बहुत आसान हो गया, ठीक है। तस्वीर से ये वाज़ा होता है कि कुछ अज्जा आसमान यानी हवा में होते हैं, बिल्कुल सही। अपन ने देखे क्या थे, हवा में परिंदे थे, बादल थे, है ना। और कुछ अज्जा पानी में, पानी में मछलियां भी रहती, बतख भी रहते, है ना। और बहुत सारे जो पौधे हैं, पेड़ है, वो भी पानी में रहते। इस तरह कुर्रा अर्ज पर पाई जाने वाली तमाम चीजों का ताल्लुक हवा, पानी और जमीन से है। जमीन, पानी और हवा को बिलतरतीब हिजरी, बिलतरतीब मतलब तरतीब से, जमीन को क्या बोलेंगे, हिजरी बोलेंगे। उसके बाद पानी को क्या बोलेंगे, आबी बोलेंगे। और हवा को, ये हवा बोला तो इसको बोलेंगे अपन फिजाई कुर्रा। इस तरीके से 3 कुर्रे हो गए, ठीक है। तो मुख्तलिफ जानदार इन तीनों कुर्रों में पाए जाते हैं। इन जानदारों के जरिए हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फिजाई कुर्रे के घेरे हुए हिस्से को हयाती कुर्रा कहते हैं। देखो ये अपन ने ये बनाए कि ये तीनों मिलकर, देखो ये ट्री डायग्राम बनाए, हयाती कुर्रा है ना। इसके ऊपर अपन चाहे तो हयाती कुर्रा किन किन चीजों से मिलकर बना, फिजाई कुर्रा, आबी कुर्रा और हिजरी कुर्रा। ये तीनों मिलकर कौन सा कुर्रा बनाते, हयाती कुर्रा बनाते। ये चीजों को अपने को ख्याल में रखना है, ठीक है। उसके बाद इन जानदारों के जरिए हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फिजाई कुर्रे के घिरे हुए हिस्से को हयाती कुर्रा कहते हैं। सवाल आ सकता है एनएमएमएस में कि हयाती कुर्रा किसे कहते हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हमने नोटबुक में लिख कर रख लिए तो हमको एनएमएमएस में बड़े से बड़े सवालात के जवाबात मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो अहम नुकात जो इसने बना के बताया ना, बड़े अच्छे ढंग से बना के बताया। ये बॉक्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट बॉक्स रहते, ठीक है। कुर्रा अर्ज पर जानदारों की बका और उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हवा, पानी और ज़मीन जैसे अज्जा अहम है। इन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। कुदरत की देन है हमारे लिए, कुदरत का गिफ्ट है हमारे लिए, तो इसलिए इनको क्या बोला हुआ है, कुदरती वसाइल बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते अपन कुर्रा अर्ज के अतराफ फिजाई कुर्रा यानी हवा की तह, कुर्रा अर्ज की सतह, पानी और कुर्रे अर्ज की सतह है ना, दिख रही, पानी और जमीन यानी आबी कुर्रा हिजरी कुर्रे से बनी हुई है। इसमें आबी कुर्रे का हिस्सा देखो, अगर अपने को बार बार देख रहे हैं अपन, आपने ये भी देखे कौन सा, ये पार्ट भी आपने देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है कि ये जमीन में के अंदर जो पानी है, पानी कितने फीसद है, 71% है फीसद के हिसाब से, और जमीन कितने फीसद है, 29% है। मतलब इतना हिस्सा पानी है, दोनों को जमा करें अपन ने तो ये आ जाएगा 100%। कितने परसेंट आ जाएंगे, 100% आ जाएगा। और इसको कसरों के हिसाब से बोलेंगे तो इसको अपन बोलेंगे 1/3
और पानी को बोलेंगे ये होगी जमीन, ये होगी जमीन, जमीन कितनी होगी 1/3, और पानी कितना हो गया, पानी हो गया 2/3, इसको अपन लिखेंगे पानी। इस सूरत में बोला ये फीसदी सूरत है, ये कसरी सूरत है। कसरी सूरत के अंदर भी पूछ सकता हुई सवाल को घुमा के कि जमीन कितने तिहाई है, तो अपन बोलेंगे 1/3। पानी कितना है 2/3, 2 हिस्सों में से 3 हिस्सों में से 2 हिस्से पानी है और 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा जमीन है। मतलब अगर अपन हर जगह देख रहे तो हमारे लिए मैथ्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि रियाजी हमारी एकदम स्ट्रांग होना, मजबूत होना। ठीक है, कुर्रा अर्ज पर जमीन और पानी के तनासुब की मालूमात हमें शक्ल 1.2 से हासिल होती है। कुदरती अज्जा, ठोस, माए और गैस को हम कुदरती वसाइल भी कहते हैं, यानी हम अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए इन अज्जा का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब तीनों अज्जा की तफसीली मालूमात करेंगे। तफसीली मालूमात देखना है अपने को। ये देखो, अब अपन देख रहे हैं फिजाई कुर्रे की 5 तह कौन सी है, तो ये 5 तह अपन ने अभी देख ली। कुर्रा मुतगय्यरा है ना, कुर्रा कायमा, कुर्रा वस्ती और कुर्रा आयुनी, ये हो गया। ठीक है, और कुर्रा बैरूनी, इस तरीके से 5 है। देखो ये सब इसके अंदर बताया गया है, लेकिन इसके अंदर शक्ल नहीं बताई गई है, तो इसलिए अपन ने शक्ल कौन सी क्लास से लिए, 5th क्लास की बुक से लिए अपन ने शक्ल। कुर्रे अतराफ पाए जाने वाली फिजाई कुर्रे की हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गैर आमिल गैसें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता कि 6 गैर आमिल गैसें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आबी बुखारात और गिर्द के ज़रात वगैरह शामिल होते हैं। ये जो फिजाई कुर्रा इसके अतराफ। कुर्रा अव्वल में कुल हवा का तकरीबन 80% हवा होती है। कुल जो भी हवा है, तो ये कुर्रा अव्वल है अपना, ये कुर्रा अव्वल दिख रहा है अपने। तो पूरी जो हवा है उसका 80% हवा जो है ये काय में रहेंगी, कुर्रा अव्वल में रहेंगी। फीसद के बारे में बोला हुआ है तो इसको भी अपन फीसद की सूरत में ही लिखेंगे। जबकि कुर्रा मुतगय्यरा है ना, ये दूसरा कुर्रा आ गया। कुर्रा मुतगय्यरा में ये तनासुब, कुर्रा अव्वल और ये कुर्रा मुतगय्यरा दूसरा कुर्रा में ये कितने फीसद रहेंगी, 19%। कुर्रा मुतगय्यरा में कितने फीसद रहेंगी, 19। और कुर्रा वस्ता, ये देखो ये तीसरा कुर्रा है ना, और कुर्रा आयुनी में ये कुर्रा वस्ता है, ये दिख रहा है अपने कुर्रा वस्ता, और ये है कुर्रा आयुनी, ये दिख रहा है आपको, ये सर्कल से बना है। इसके अंदर ये कम होता जाता है जैसी जैसी अपन ऊपर जाते जा रहे हैं। तो हवा का जो रेशो है, कुल हवा का रेशो है ना, हवा का तनासुब जो है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। देखो पहले में कुर्रा अव्वल में कितने फीसद है, 80%, और कुर्रा मुतगय्यरा में ये कितना फीसद हो गया, डायरेक्ट 19%। मतलब 1/4 गुना हो गया दूसरे कुर्रे में जाते से ही। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है कि पहले कुर्रा कहाँ से कहाँ तक के रहता, तो ये जो पहला कुर्रा है जिसको अपन कुर्रा अव्वल बोलते, कुर्रा अव्वल जो बोलते, उसकी रेंज जो है वो है सतह ज़मीन से 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर तक है। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा कौन सा है, कुर्रा मुतगय्यरा, जिसको बोलेंगे अपन मुतगय्यरा। ये जो कुर्रा है इसकी जो रेंज है वो 50 किलोमीटर तक है सतह ज़मीन से, सतह ज़मीन से बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, और कुर्रा वस्ती, वस्ता बोलेंगे अपन। ठीक है, तो इसकी जो है ये आती 85 किलोमीटर। इस टाइप के है। इतना ज़्यादा डिटेल में क्या मालूम एग्जाम में आता है क्या नहीं आता, लेकिन अपन हर चीज़ डिटेल में देख ले रहे हैं ताकि आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। आप चाहे तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, तीनों कुर्रे बताया मैंने, है ना। फिर ये चौथा कुर्रा बताया, तो चौथा कुर्रा जो है, चौथी कुर्रा जो है सतह ज़मीन से कितने किलोमीटर की रेंज में रहेगा, 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ रहे अपन। कुर्रा बैरूनी, और इसके आगे हवा नहीं होती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए अपन देखते हैं कि जो लोग खला के अंदर जाते अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते, क्योंकि उसके ऊपर जो है हवा नहीं होती। आप समझ गए होंगे कि हवा के कुर्रा अर्ज के अतराफ पाया जाने वाला कई गैसों का आमेज़ा
और फिजाई कुर्रा एक अहम हिस्सा है। हवा में गैसों के साथ साथ, ये इंपॉर्टेंट देखो, साथ साथ गर्द के ज़र्रात, आबी बुखारात, ये देखो आबी बुखारात 90% 99% आबी बुखारात जो है वो कुर्रे अव्वल और कुर्रे मुतगय्यरा में पाए जाते हैं। 99% की बात करें अपन। सतह ज़मीन के करीब हवा में गैसों का तनासुब ज़्यादा और जैसे जैसे दूर जाए तो कम होते जाता है। यहाँ जो गैसों का तनासुब है देखो कुर्रे अव्वल में यहाँ ज़्यादा है। ऐसा थोड़ा सा अगर आपने ट्री डायग्राम बना ली और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये तनासुब क्या होते जाएगा, हवा का कम कम होता जाएगा। इस तरीके से हमको साइंस का पढ़ना है। हमको जैसे जैसा टाइम मिलेगा इंशाल्लाह अपन जल्द से जल्द, हमारा जो टारगेट है वो है 6ठी, 7वीं और 8वीं तीनों क्लास की साइंस की बुक को मुकम्मल करना अच्छे से अच्छा, ताकि आप NMMS में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सको। अल्लाह हाफिज़।